सीता के दोनों बेटे रवि और जीतू एक साथ एक ही दुकान में काम करते हैं। सीता अपनी छोटी सी दुकान की कमाई में ही खुश रहती है क्योंकि उसका परिवार एकजुट रहता है। एक रोज सीता अपने बेटों से कहती है, बेटा अब तुम दोनों शादी कर लो। कब तक इसी तरह रहोगे? अब शादी करके अपना घर बसाओ। नहीं माँ, अभी शादी नहीं करनी। शादी करके क्या ही मिलेगा। हाँ माँ, भैया सही तो कह रहे हैं। उल्टा अच्छी खासी चलती हुई जिंदगी सत्यानाश हो जाएगी। अरे तुम लोग दोनों बिना कुछ भी कहते हो। मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगी? मेरे मरने के बाद तुम दोनों को कौन खाना देगा, कौन तुम्हारे कपड़े धोएगा, कौन ख्याल रखेगा? माँ, हमारी बात समझने की कोशिश करो ना, हमें अभी कुछ समय चाहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम दोनों शादी कर रहे हो बस। कोई ना नुकुर नहीं सुननी मुझे तुम दोनों से। सीता अपने दोनों बेटों के लिए लड़की देखने लगती है और लीलावती और अनु का रिश्ता रवि और जीतू के लिए आता है। सीता दोनों का रिश्ता तय कर देती है और एक ही दिन अपने दोनों बेटों की शादी कर देती है। कुछ ही वक्त में दोनों बेटों की शादी हो जाती है। लीलावती और अनु बहू बनकर सीता के घर चली आती है। कुछ दिनों तक तो सब अच्छा चलता है। एक रोज लीलावती अपने पति रवि से कहती है, क्यों जी, आप ही दिन भर दुकान संभालते हैं और जीतू वो तो बस घूमता रहता है। दिन भर में आप अभी खाना खा रहे हो। ऐसा नहीं है, जी तो घूमता नहीं रहता, वो बाजार से तकादा करता है। दोनों भाई एक ही काम करेंगे तो कैसे होगा? दुकान में भी तो कोई होना चाहिए। तुम ना बस अपने भाई का ही साइड लेते रहना, देख लेना एक दिन तुम्हें नौकर बनाकर छोड़ देगा। ये क्या कह रही हो तुम? उधर अनु जीतू से कहती है, जीतू, तुम दिन भर दुकान से बाहर रहते हो, तुम्हें पता भी है कि दुकान में कितनी बिक्री हो रही है। देख लेना, एक दिन तुम्हारे हाथ में कटोरा पकड़ा देंगे तुम्हारे भैया। तुम तो बस कुछ पैसों में ही खुश हो जाती हो और यहाँ भैया सब लूट रहे हैं। तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। भैया कभी मेरा हक मान नहीं सकते। मुझे मेरे भाई पर पूरा भरोसा है। जितनी कमाई होती है उसका आधा भैया मुझे देते हैं। अपने लिए तो वो मुझसे कम ही रखते होंगे। मैं तो दिन भर घूमता फिरता रहता हूँ और वो बेचारे एक जगह बैठे रहते हैं। उनका मन भी कैसे लगता है। कोई मुझे बैठने कहे तो मैं तो कभी ना बैठूं। ठीक है, देख लेना, एक दिन तुम बहुत पछताओगी। रवि और जीतू अपनी अपनी पत्नियों से ऐसी बातें सुनकर बहुत दुखी होते हैं, लेकिन कुछ कर भी नहीं पाते। दिन बीतने लगते हैं। लीलावती और अनु में झगड़े शुरू हो जाते हैं। एक दिन लीलावती घर का कोई काम नहीं करती, तब अनु उससे कहती है, भाभी सुबह से मैं अकेली ही काम कर रही हूँ, आप क्या बैठी ही रहोगी? अब घूमती तो तुम अकेली ही हो, तो काम कौन करेगा? मेरे पति की कमाई पर दोनों मियाँ बीवी मौज कर रहे हैं। अपनी दुकान अलग कर लूंगी मैं, फिर देखती हूँ यह याशी कहाँ से होती है। मैं अपने पति के पैसों पर घूमती हूँ, आपके नहीं। ठीक है, तो दुकान अलग कर लेते हैं, फिर तुम अपने पति की कमाई पर घूमना। लीलावती और अनु में लड़ाई बढ़ती ही जाती है। तब सीता कहती है, अरे बस बंद करो दोनों। अब तुम दोनों की दुकान अलग अलग कर देती हूँ, फिर तुम दोनों को शांति हो जाएगी कि कोई किसी का पैसा नहीं खा रहा। हाँ हाँ सासू माँ, कर दीजिए ना। वही तो मैं कह रही हूँ, कर दीजिए। सीता अपने सारे जेवर निकाल कर रवि के हाथ में देकर कहती है, बेटा तू इसे बेचकर नई दुकान खोल ले और जीतू को ये दुकान दे दे। दोनों भाइयों की अपनी अपनी दुकान होगी तो सही होगा, ताकि जब दोनों का परिवार बढ़े तो कोई दिक्कत ना हो। माँ, इसकी क्या जरूरत है? हम दोनों भाई अलग नहीं होने वाले। अलग नहीं रहेंगे बेटा, दोनों की बस दुकान अलग अलग होगी ताकि घर में कोई कलेश ना हो पैसे को लेकर। माँ की बात दोनों भाई टाल नहीं पाते और सीता के जेवर बेचकर एक नई दुकान खोल लेते हैं। पुरानी दुकान जीतू को मिलती है। भैया, माँ के जेवर हम दोनों मिलकर फिर से बनवा देंगे। हाँ भाई, पहली दुकान की तरह ये दुकान भी जम जाए बस। दोनों अब अपनी अपनी दुकान संभालने लगते हैं, लेकिन सारे पुराने कस्टमरों को रवि की आदत होती है। वो लोग रवि की दुकान पर जाने लगते हैं। नई दुकान होने के बावजूद भी रवि की दुकान ज़्यादा चलती है और पुरानी दुकान होने के बाद भी धीरे धीरे जीतू की दुकान पर ग्राहक आने बंद हो जाते हैं। जीतू अब दिन भर टेंशन में रहता है और अनु को लेकर भी कहीं नहीं जाता। इधर रवि भी टेंशन में रहने लगता है क्योंकि ग्राहक तो उसकी दुकान पर आ जाते हैं, लेकिन उनसे तकादा कर पाना मुश्किल हो जाता है। दोनों की दुकान अलग होने के बावजूद भी दोनों देवरानी जेठानी की लड़ाई तो चालू ही रहती है। एक दिन अनु चिड़चिड़ाती हुई लीलावती से कहती है, आप ही को आग लगी हुई थी ना कि मैं रोज घूमने जाती हूँ। लीजिए, मेरी दुकान में कस्टमर आने बंद हो गए। खुश? कस्टमर नहीं आ रहे तो मैं क्या करूं, वो तुम लोग समझो। कस्टमर इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि भैया ने सारे ग्राहक अपनी तरफ बुला लिए हैं। ये करे भी तो क्या करे बेचारे, ऊपर से हमें पुरानी और छोटी दुकान दी थी। ये सब ना आप दोनों की चाल है, मेरे और मेरे पति के खिलाफ। ओहो महारानी, मुझे तो सुनाई मत। तू नहीं कहा था ना तेरा पति बहुत काम करता है, तो क्यों उसके पास ग्राहक नहीं जा रहे?
बेच ले अब सामान। जीतू को तो ग्राहक से बात तक करनी नहीं आती, वो क्या डील करेगा। अब किया है तो भुगतो। अच्छा, अब दिखाती हूँ मैं आप दोनों पति पत्नी को। अनु अब जीतू के साथ उसकी दुकान में बैठने लगती है और रास्ते से ग्राहकों को रोक रोक कर बुलाने लगती है। एक ग्राहक एक दिन अनु से कहती है, वो अभी यहाँ नई दुकान खुली है, आपको पता है कहाँ है? अरे वो दुकान आज बंद है, जो चाहिए आपको यहीं मिल जाएगा। पहले तो हमारी यही दुकान थी ना, अब जाकर जेठ जी ने वो दुकान खोली है। अब पुरानी दुकान तो यही है, इससे अच्छा सामान कहाँ से मिलेगा? आइए आइए आइए। ग्राहक अनु के यहाँ से शॉपिंग कर लेती है। अनु अब रवि के ग्राहकों को रास्ते में ही रोक लेती है, जिस कारण रवि की दुकान में ग्राहक कम हो जाते हैं। उधर लीलावती को जैसे ही पता चलता है कि अनु जीतू के साथ दुकान में बैठ रही है और उसके ग्राहकों को अपनी दुकान में खींच रही है, तो लीलावती रवि से कहती है, मैं भी कल से ना आपकी दुकान में बैठूंगी, देखती हूँ अब कैसे ये हमारे ग्राहक चुरा पाएंगी। अगले दिन लीलावती भी रवि के साथ उसकी दुकान में जाती है और दोनों बहू के दुकान जाने के कारण सीता को अपने लिए खाना खुद ही बनाना पड़ता है। इधर लीलावती अपनी दुकान में कमर कसकर लग जाती है। तभी ग्राहक आता है। आपकी तो पहले अलग दुकान थी ना, मैं हमेशा वहीं से लेती हूँ, यहाँ पहली बार आई हूँ। इस दुकान जैसे सामान उस दुकान में नहीं मिलेगा। यहाँ ना सब डिज़ाइनर आइटम मिलते हैं जो उस दुकान में कभी नहीं मिल सकती। अच्छा, तो फिर मैं इसी दुकान में आऊँगी। हाँ, और हमारे रेगुलर कस्टमर के लिए स्पेशल डिस्काउंट भी रहता है। ये सब अनु को पता चल जाता है। रात को जब चारों दुकान से घर जाते हैं तो घर में घुसते ही अनु चिल्लाना शुरू कर देती है। सासू माँ, आप ही भाभी को समझा दीजिए, वो जो कर रही है ना वो सही नहीं है। तभी लीलावती कहती है, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रा अपने भी कारनामे बताओ, मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुमने क्या किया है, मैं उगलू क्या? अब दोनों में जम के लड़ाई होने लगती है। तभी रवि और जीतू कहते हैं, माँ, क्या यही दिन दिखाने के लिए हमारी शादी करवाई थी? मैंने तो पहले ही कहा था, आने के साथ पहले ये दोनों हम दोनों भाइयों को अलग कर देगी। गुस्से में तमतमाती सीता कहती है, लीलावती और अनु, तुम दोनों को यहाँ रहना है तो साथ में रहना होगा। तुम दोनों की दुकानें भी एक रहेगी, अब अलग नहीं होगी। और तुम दोनों को साथ में रहना है तो रहो, वरना चली जाओ यहाँ से अपने मायके। मायके जाने के नाम से दोनों के तोते उड़ जाते हैं और दोनों एक दुकान में साथ रहने के लिए मान जाती हैं। अब सीता दुकान में अपने बेटों के साथ बैठने लगती है और पैसों का सारा हिसाब अपने हाथ में ले लेती है और दोनों भाई एक साथ ही पहले की तरह काम करने लगते हैं।